तो एक आदमी जो है वो स्क्वायर फॉर्म में रिवर में फ्लो कर रहा है, ठीक है, एक स्क्वायर बनाते हुए हमें फाइंड करना है कि इस नदी को पार करने में कितना टाइम लगेगा, सॉरी इस स्क्वायर को फॉर्म करने में इसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, VMR गिवन है हमको और वेलोसिटी ऑफ रिवर गिवन है। तो आप लोगों को क्या करना है, तो टोटल टाइम जो होगा टोटल टाइम टी टोटल वो होगा ए से बी जाने में टाइम, बी से सी जाने में टाइम, सी से डी जाने में टाइम और डी से वापस ए पर आने का टाइम। तभी स्क्वायर फॉर्म हो गया। ये ए से बी जा रहा है, VMR देखो इस मैन जो है मैन भी इसी तरफ तैरना चाह रहा है और रिवर की वेलोसिटी भी इसी तरफ है। तो दोनों के केस में क्या हो जाएगा, दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। आपको स्पीड पता चल गई कितनी होगी, टोटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हो जाएगा, दोनों की सेम डायरेक्शन है तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना, क्योंकि मैन भी इसी तरफ तैरना चाहता है और रिवर भी इसी तरफ जा रही है, ए से बी के लिए बोल रहा हूं मैं। तो दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जब दोनों सेम डायरेक्शन में, तो VM बराबर हो जाएगा VMR प्लस VR। तो सॉल्व करोगे आप तो दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो टाइम निकालना है, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी इसने, 100/9। यहां तक बात क्लियर है। ये वाली 100/9 कैसे आया, जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। चलो आगे देखो, अब बी से सी जाने के लिए इसको स्ट्रेट जाना यूं करके, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर VMR ऐसे होना चाहिए और VR आपका ऐसे होगा, तभी ये VM आपका ऊपर आएगा, क्योंकि हम ग्राउंड से देख रहे हैं तो ग्राउंड से ये सीधा जा रहा है, तो VMR आपका ऐसे होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका एंगल निकालो। कैसे निकालोगे एंगल, थीटा। हम लोगों को पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, V साइन थीटा होता है VR अपॉन VMR। VR कितना है, VR है 4 और VM है 5, तो थीटा कितना आ जाएगा, यहां से थीटा आ जाएगा आपका कितना हो गया, साइन 53 होगा ना, तो थीटा कितना हो जाएगा 53 डिग्री। तो 53 डिग्री के एंगल में जाएगा, तब ग्राउंड से वो सीधा जाता हुआ नजर आएगा बी से सी के लिए। ठीक है, तो बी से सी के तक टाइम कितना हुआ, रिवर की विड्थ है 100, नीचे आ जाएगा क्या, VMR cos 53, यही आएगा VMR cos 53, क्योंकि थीटा कितना है 53 है। ठीक है, आगे देखो, अब इसको रब कर रहा हूं मैं। सी से डी रिवर फ्लो कर रही है इस तरफ, आदमी तैरना चाहता है इस तरफ। अब क्या होगा, दोनों की वेलोसिटी माइनस होगी, VMR इस तरफ है और रिवर की वेलोसिटी है इस तरफ, तो जब दोनों अपोजिट में होते हैं तो जो नेट वेलोसिटी होगी क्या होगी, माइनस हो जाएगी। तो 5 - 4, तो अब कितना बचेगा 1, तो 100 - 5 - 4, 100 डिवाइडेड बाय 5 - 4। ठीक है, अगेन देखो, अब डी से ए पर आना है, इसको डी से ए पर आना है। ठीक है, अगेन स्ट्रेट लाइन पे आना है इसको, रिवर फ्लो कर रही है इस तरफ, देखो रिवर फ्लो कर रही है इस तरफ और ये चाहता है कि मैं ऐसे आऊं स्ट्रेट, तो आप देखो कैसे निकालोगे, रिवर फ्लो कर रही है इस तरफ, तो VMR इसका क्या होना चाहिए, इस तरफ होना चाहिए VMR, उल्टा कर दो इसको। अगेन ये वाला एंगल क्या होगा, वर्टिकल से ये वाला एंगल आपका थीटा होगा, तभी ये स्ट्रेट जा पाएगा। रुको, आपको नहीं आया समझ में, तो VMR इस तरफ होना चाहिए, VMR इस तरफ होगा, रिवर की वेलोसिटी VR इस तरफ है, देखो VMR इस तरफ है, रिवर की वेलोसिटी ये VR, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा, ये प्लस ये इक्वल टू VM। ठीक है,
अगेन ये वाला एंगल थीटा निकालोगे, अगेन थीटा जो होगा क्या आएगा, अगेन थीटा की वैल्यू 53 आएगी। कर लो वी आर अपॉन वी एम आर, तो अगेन थीटा कितना आएगा 53, तो अगेन क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय वी एम आर कॉस 53, वी एम आर कॉस 53 वैल्यू रख दो, अब सॉल्व कर दो आगे। यहाँ पे आएगा 100/9, यहाँ पे आएगा 100, वी एम आर है मेरे पास 5, cos 53 sin 53 होगा 4/5, तो cos 53 होगा 3/5। यहाँ पे बचेगा सिर्फ 100, सी से डी पे आने में इसको 100 सेकेंड लगेंगे क्योंकि अपोजिट में फ्लो कर रहा है, ठीक है, रिवर इस तरफ तो ये ऐसे जा रहा है, तो सबसे ज्यादा टाइम यहाँ पर लेगा। 100 अगेन क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा ना, यहाँ पे भी सॉल्व कर दो, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, ठीक है, आया समझ में। सर जैसे कई बार क्वेश्चन आता है एयरक्राफ्ट का कि एक हवाई जहाज है वो हवा में से स्क्वायर बना रहा है या रेक्टेंगल बना रहा है, ठीक है, तो एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम, वो भी कुछ भी नहीं है एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम में, उसमें एयरक्राफ्ट की जगह मैन हो जाएगा और विंड की जगह, बोट की जगह कौन हो जाएगा, विंड हो जाएगा। तो एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम, एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम्स में रिप्लेस कर देना आप, एयरक्राफ्ट वर्क करेगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर वीएमआर की तरह, और विंड जो है वो वेलोसिटी ऑफ रिवर की तरह वर्क करेगा और कुछ नहीं, ठीक है। सॉरी ऐसे लिखो आप, एयरक्राफ्ट जो है वो मैन या बॉट की तरह वर्क करेगा और विंड जो है वो वर्क करेगा रिवर की तरह, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रेस्पेक्ट टू विंड क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड, तो वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रेस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड, ठीक है। अगेन रिवर मैन प्रॉब्लम का क्वेश्चन लेते हैं। A person can swim, a person can swim at 3 meter per second, at 3 meter per second in still water, in still water, crossing a river, crossing a river flowing at, रिवर जो है वो फ्लोइंग एट, रिवर जो है वो फ्लो कर रही है, सॉरी पर्सन की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, पर्सन की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, a person can swim at 5 meter per second in still water crossing a river flowing at 3 meter per second in minimum time, in minimum time, इसको मिनिमम टाइम में ये क्रॉस कर रहा है इसको, रिवर को, ठीक है, आपको पता ही है मिनिमम टाइम में क्रॉस करने के लिए उसको कैसे, एंड देन ही रन ऑन अदर बैंक, and he run on other bank, and he run on the other bank, दूसरे किनारे पे जब पहुंच गया ये तो वहां पे क्या कर रहा है, भाग रहा है, रन ऑन अनदर बैंक टू रीच डायरेक्टली at a point where he started, to reach directly at a point where he started, जिस पॉइंट पे उसने स्टार्ट किया था उसके डायरेक्टली जो पॉइंट है उस पॉइंट पे पहुंचता है where he started, ठीक है, कितने स्पीड से
where he started. If river width is 40 meter and running speed of person has 10 meter per second. ठीक है, where he started. If river width is 40 meter and running speed of man is रुको, मैंने कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा, and reach directly at a point where he started. ठीक है, and directly reach opposite to that point. रुको, थोड़ा क्वेश्चन बना रहे हैं ना, इसमें थोड़ा सा दिक्कत है. And directly reach directly at a point opposite to the point where he started and jump and swim and come to the starting point. जहां से उसने स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे वापस पहुंच गया. ठीक है, पर्सन कैन स्विम एट 5 मीटर पर सेकंड स्टिल वाटर क्रॉसिंग अ रिवर फ्लोइंग एट 3 मीटर पर सेकंड मिनिमम टाइम and he run on other bank to reach directly opposite to the point where he started and swim back. वापस से swim करा उसने and come to starting point. वापस से अपने starting point पे पहुंच गया. If river width is 40 meters and running speed of man is कुछ भी ले लो 10 मीटर पर सेकेंड. Find time taken in this process. चलो, अच्छा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल हो गया. चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन. ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं, मुझे बता देना क्या क्या डाटा था. तो जैसे ये रिवर है, तो ये जो मैन है इसका VMR जो होगा वो इसी तरफ होगा, तभी वो मिनिमम टाइम पे क्रॉस कर सकता है. रिवर इस तरफ है, ठीक है, तो VM आएगा इस तरफ कुछ. ठीक, ये पहुंच गया कहां पर, B पर पहुंच गया. फिर ये भागते हुए कहां पर आया, B से C तक रन करते हुए आया. फिर इसने वापस स्विम करा. अब ये रिवर को इस तरह से क्रॉस कर रहा है कि अब जो इसका ड्रिफ्ट है, इस केस में क्या हो रहा है, ड्रिफ्ट 0 आ रहा है, तभी ये A पर पहुंच पाएगा, C से A पर. ठीक है, और इस केस में क्या आ रहा है, A से B पर T मिनिमम आ रहा है. ठीक है, तो हम लोग टाइम निकालेंगे, पहले A से B, B से C और C से फिर A. तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, T टोटल टाइम फॉर A टू B, टाइम फॉर B टू C, टाइम फॉर C टू A. ठीक है, यहां से आते की डिस्टेंस आपको पता ही है क्या होती है, ड्रिफ्ट होती है, x. तो सबसे पहले T मिनिमम निकाल लो फॉर A टू B. A से B तक के लिए देखो क्या क्या चीजें हुई, उसमें कितनी ड्रिफ्ट आएगी वो निकाल लो. टाइम लगा, मिनिमम टाइम लगेगा, T मिनिमम कितना हो जाएगा, विड्थ रिविड कितनी है 40 मीटर, W बाय VMR करेंगे हम लोग. विड्थ है 40 मीटर और VMR कितना है, वेलोसिटी ऑफ मैन स्टिल वाटर में कितनी है उसकी, 5 है शायद, 5 है. ठीक है, तो कितना टाइम आएगा, 8 सेकेंड आ जाएगा ये.
चलो अब ड्रिफ्ट भी इसी में निकाल लेंगे हम लोग। चलो ड्रिफ्ट भी निकाल लो कि वो हॉरिजॉन्टली कितना डिस्प्लेस हुआ। ड्रिफ्ट होता है, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ये वी आर इंटू टी हो जाएगा ना, क्योंकि ये ऐसे फ्लो कर रहा है और रिवर की वेलोसिटी ऐसे है, क्योंकि वी एम आर का कंपोनेंट करोगे कॉस साइन, सॉरी वी एम आर साइन जीरो, तो वी एम आर साइन जीरो आपका जीरो हो जाएगा, तो खाली वी आर आएगा, वी आर इंटू टी। रिवर की वेलोसिटी कितनी है, 3 थी शायद, 3 इंटू 8, तो 24 मीटर आएगा। तो ड्रिफ्ट आ गया आपका 24 मीटर। ठीक है, तो मेरा ए से बी तक का टाइम आ गया। बी से सी तक का टाइम कितना होगा, बी से सी तक का टाइम कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी इसने, 24 मीटर, और ये रन करते हुए जा रहा है, भागते हुए जा रहा है, स्विम नहीं कर रहा। तो ड्रिफ्ट अपॉन कितना स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड। ड्रिफ्ट आया मेरे पास 24 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना हो जाएगा ये 2.4 सेकंड। तो बी से सी तक का टाइम आ गया मेरे पास। अब हम लोग निकालेंगे सी से ए तक के लिए। तो सी से ए तक इसको आना है तो इसको इस एंगल पे जंप करना पड़ेगा, तभी ये स्ट्रेट लाइन पे आ पाएगा। रिवर की वेलोसिटी वी आर इस तरफ है, पहले ये एंगल निकाल लेते हैं हम लोग थीटा। ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूं, टाइम नोट कर लो आप। 8 सेकंड तो ये आ गया और 2.4 ये आ गया। ठीक है, 8 तो ये आ गया, 2.4 ये आ गया। अब सी से ए तक के लिए देख रहे हैं हम लोग। फॉर सी टू ए पहले एंगल निकाल लो। साइन थीटा बराबर क्या होता है, वी आर अपॉन वी एम आर, यही होता है। तभी वो स्ट्रेट लाइन पे आ पाएगा, ड्रिफ्ट जीरो होगी। वी आर कितना है, साइन थीटा, वेलोसिटी ऑफ रिवर है हमारा 3 था ना शायद, और मैन की वेलोसिटी कितनी है, 3/5, तो थीटा कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब टाइम निकालते हैं, टाइम भी इसी में निकाल लो। सी से ए तक का टाइम कितना हो जाएगा, दैट इज विड्थ अपॉन वी एम आर कॉस 37, विड्थ है 40 मीटर, वी एम आर कितना है हमारा 5 है शायद, कॉस 37 की वैल्यू होती है 4/5, 5 से 5 कैंसिल, 4 से 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 40, तो ये आएगा 10 सेकंड। तो ये कितना टाइम आया आपका, ये आया आपका 10 सेकंड। सी से ए तक का टाइम आया 10 सेकंड, सबको ऐड कर दो, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 2.4 कितना हो जाएगा, तो टोटल टाइम आ जाएगा टी टोटल 20.4 सेकंड। आया बेटा समझ में? सर बस ड्रिफ्ट का टाइम जो आप निकाले वो एक बार फिर से समझा दीजिए। बी से सी ये आदमी यहाँ पर देखो, यहाँ से स्विम करता हुआ यहाँ पहुंच गया ना, फिर Yes, इसके sir. बाद ये रन कर रहा है, क्या वो कर रहा है, रन कर रहा है, भागते हुए जा रहा है। अब रिवर में नहीं कूदा, रन करते हुए जा रहा है। ठीक है, उसने गिवन है ना क्वेश्चन में कि बी पर पहुंचने के बाद वो अपोजिट बैंक पर रन करता है टू रीच डायरेक्टली अपोजिट टू द एंड पॉइंट। ए के जहां से स्टार्ट किया उसके डायरेक्टली यहां पहुंचता है रन करते हुए। तो डिस्टेंस पता है आपको 24 मीटर है, ड्रिफ्ट कितना हुआ 24 मीटर, और स्पीड कितनी है, कितनी स्पीड से रन कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से। तो डिस्टेंस कितनी है 24 और स्पीड कितनी है 10, तो ये टाइम आ जाएगा कहां से, बी से सी तक। तो कितना हो जाएगा 2.4 हो जाएगा ना, 10 24 डिवाइडेड बाय 10। आया बेटा समझ में? Yes.